जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं एम कुमार सर आप सभी को यूनिक न्यू भारतीय पब्लिकेशन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम करता हूं। बिहार डिग्री एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में आप जोरों शोरों से लगे हुए हो, तो आपने यूनिक पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर बनाया होगा। हम बात करेंगे कि 30/8/2025 के इस सेट का। इस सेट में आपको यदि कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कंप्लीट एनालिसिस आपको इंग्लिश लैंग्वेज का मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अंग्रेजी भाषा से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में 20 पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। इस 20 क्वेश्चन में जो सिलेबस होते हैं आप क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन से देख के बात करेंगे। जैसे टेंस से देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन देते हैं, सब्जेक्ट एग्रीमेंट से 2 क्वेश्चन, नर्वराइट का, पंचुएशन का, फिर आगे नरेशन का, वॉइस का, टीचिंग एप्टीट्यूड का और एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये पाएंगे कि कुछ ज्यादा सिलेबस नहीं है, बहुत कम सिलेबस है। अगर आप सही तरीका से पढ़ेंगे तो कम समय में भी बेहतर आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस सेट को। आइए क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे। आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से इंग्लिश लैंग्वेज शुरू होता है, इससे पहले होता है हिंदी 1 से लेकर 25 तक का। Which punctuation mark is used to express sudden change of feeling और इमोशन? जहां भी फीलिंग की बात करें और इमोशन की बात करें, फीलिंग और इमोशन कब होता है, या एक्साइटमेंट की बात करें, या एक्साइटमेंट की बात करें, ये सब कब होता है? जब इंसान इमोशन में होता है, फीलिंग होता है, एक्साइटमेंट में होता है। कब? जब एक्सक्लामेटरी में रहता है। ये सब एक्सक्लामेटरी के सेंस देता है, और एक्सक्लामेटरी के साथ क्या लगेगा? एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा। ऐसा कहां पे एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग? यहां रहा एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग, ऑप्शन नंबर डी। ये साइन लगेगा ऐसे करके, इंसान का मुंडी पैर ऊपर वाली बात है। ये जब भी इमोशन है, एक्साइटमेंट है, हुर्रा, अलास, फीफी, कई ऐसा होता है, वेल डन, ब्रेवो, ये सब कहने से क्या होता है? एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होने के कारण। एक सब क्या बनेंगे बाबू? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनेंगे। ओके, तो सही यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन ये कब आता है? इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ा जाता है, 2 इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए आता है। क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव आता है। कॉमा कब आता है? जब छोटा सा पॉज लिया जाता है कोई शब्दों के बीच में, जैसे कहेंगे राम, रहीम, मुकेश, तो उसमें क्या होगा? कॉमा लग जाएगा उसमें। ओके, आइए नेक्स्ट में आते हैं। अगला कह रहा है कि सही करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है इसमें। इसी हैज बीन रीडिंग, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए क्या यूज होता है? सब्जेक्ट के साथ में हैज या है, इसके साथ में बीन प्लस बी फोर, प्लस ऑब्जेक्ट के साथ में फोर या सिंस प्लस टाइम। अब गौर करिए, टेंस तो सही है, यहाँ पे फोर या सिंस लेना है, फ्रॉम नहीं होगा, एट नहीं होगा, अब ये दो में से कोई एक होगा। अब जिस टाइम का पुलल ना बने, इसके साथ का पुलल बनेगा नहीं सर। ठीक बताई भी थी क्लास में कि जब कभी टाइम का पुलल ना बने तो उसके साथ क्या लगता है? सिंस का प्रयोग। और इसका टाइम का पुलल बन जाए, जैसे यहाँ पे डे लिख देंगे तो डे का पुलल बन जाएगा डेज, ठीक है? तो उसका मतलब उसके साथ क्या यूज करना है? उसके साथ फोर यूज करना। जहां पे पुलल बन जाए टाइम का वहां फोर, जहां पुलल ना बने वहां पे सिंस। तो क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इससे बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, आते ही रहते हैं। आइडेंटिफाई द पैसिव बनाना, ये देखिए पैसिव बनाना सिंपल सी पूछा गया पैसिव बनाने को। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ये यू कैन गिव, यू कहेंगे टाइम। अब देखिए कैन का पैसिव क्या बनेगा? कैन का कैन बी, मोडाल वर्ब है ये, और मोडाल वर्ब का सिंपली लॉजिक बताए हुए हैं कि मोडाल के साथ बी लगा के बी थ्री, टेंस नहीं बदलना है। अब देखिए आप कुड लगा दिया, गलत जवाब। या देखिए कुड लगा दिया, गलत जवाब। ये दो में से कोई एक सही है, कैन बी कैन बी। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है जो उसके साथ में है प्राइमरी, वो तो वही रहेगा। यहाँ देखिए है ही नहीं, यहाँ बाहर कर दिया है जो बिल्कुल गलत जवाब है। ये वही रहेगा, और ये जो सब्जेक्ट है ये बाय करके यहाँ आ जाएगा। दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब सेट को बनाइए,
अपने बुक खरीदा है, अब सेट को पूरा बनाइए और पूरे क्लास को देखिए, सभी विषयों की हम बात करेंगे। क्लास को देखिए रेगुलर और सीखिए। Which of the following methods support correctly dominance of the mother tongue while teaching English? कौन सा मेथड है जिसमें आपको सपोर्ट करेंगे जब आप पढ़ा रहे होंगे मदर टंग मातृभाषा? तो डायरेक्ट मेथड से कभी सपोर्टिंग बच्चे को नहीं मिलेगा, रूल रेगुलेशन से नहीं पढ़ेगा बच्चा, ऑडियो लैंग्वेज से कभी बेहतर नहीं होता, स्ट्रक्चर से रखने से नहीं होता। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड का मतलब हुआ कि आप पढ़ाने समय में क्या करिए, जो उसका मातृभाषा है, जो बच्चे का मदर टंग है, जो बच्चे का अपना मदर टंग है, उस मदर टंग को क्या करेंगे, तो बच्चों का जो मदर टंग होगा वो ध्यान दीजिएगा, वो इस मदर टंग को क्या करना पड़ेगा आपको, इस मदर टंग को ट्रांसलेट कर दीजिएगा उस भाषा में जो आप सिखाना चाहते हैं। ये भाषा उसको सिखाना चाहते हैं, राइट? इस भाषा में क्या करेंगे, इसको ट्रांसलेट कर देंगे, इसको ट्रांसलेट कर देंगे। तो ट्रांसलेट करके पढ़ाएंगे तो बच्चा जल्दी पकड़ लेगा। उसको मातृभाषा रीजनल लैंग्वेज पहले से आता है, अपने घर से सीखा है, पहला परिवार ही उसका विद्यालय है, वहां से सीख के आया है। अब उसको सेकेंडरी लैंग्वेज सिखाना है, जो भाषा अभी आप सिखाने वाले हो उसको फर्स्ट लैंग्वेज से कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करते रहेंगे धीरे धीरे करके। स्टार्टिंग में तो उसकी भाषा में बात करिए जो उसका मदर टंग है। मातृभाषा का मतलब कतई नहीं होता है वो भाषा जो राष्ट्र लेवल का, मातृभाषा का मतलब है जो बच्चा का फर्स्ट लैंग्वेज हो, जो उसका पारिवारिक भाषा होता है। ये ध्यान रखेंगे, उसकी पारिवारिक भाषा मदर टंग उसका फर्स्ट लैंग्वेज होता है, और यहां से उसको सेकेंड लैंग्वेज की तरफ जाता है। किसकी वजह से? आगे ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले मारे, ही सेड दैट ही डैश मनी। अब ये वर्ब इसमें फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे सेड है, सेड क्या है यहाँ पे, बी टू मतलब पास्ट। जैसे पहली क्रिया पास्ट हुआ, अगली क्रिया क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। पहली क्रिया पास्ट, तो अगली क्रिया पास्ट। जैसे अगली क्रिया पास्ट, याद रखिए प्रेजेंट अगला जॉब, प्रेजेंट अगला जॉब, वांटिंग बी फोर डायरेक्ट आएगा, नहीं तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। पहली क्रिया पास्ट तो अगली क्रिया पास्ट, तो क्या रहेगा, बी टू। सिंपल सा ये लॉजिक लगाइए, आपको क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाएगा। पहली क्रिया पास्ट तो अगली क्रिया पास्ट। अगले मारे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच आर द कोहेसिव डिवाइस द मोस्ट सुटेबल। करेक्ट, यहाँ पे कोहेसिव डिवाइस सेंटेंस है, फॉलोइंग सेंटेंस को कोहेसिव डिवाइस यहाँ पे यूज करिए। माई करेगी ब्रदर इज करेगी माई बेस्ट फ्रेंड। मेरा भाई जो है मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज ऑलवेज विलिंग, वो हमेशा चाहते रहता है क्या, कि टू गो टू द एक्स्ट्रा माइल टू हेल्प मी, हमेशा मेरा मदद करने को चाहता है, मदद करते भी रहता है, राइट। करेगी डैश द अदर डे ही हेल्प मी स्टडी अंटिल 1 AM, रात को 1 बजे तक मदद किया, अगर अगले दिन की बात करें तो अदर डे ही हेल्प मी, वो मेरा मदद किया था 1 बजे रात तक में। ये क्या है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है मेरा भाई, ये इसका एक उदाहरण है कि हम एक उदाहरण पेश करके आपको समझाते हैं कि मेरा भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड कैसे है। वो मेरा इसलिए कि वो रात को 1 बजे तक मेरी पढ़ाई में क्या हुआ, मदद किया। वो ऐसा क्या है, ये एक प्रकार का उदाहरण दिया, और उदाहरण स्वरूप बताने के लिए क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण स्वरूप, उदाहरण के स्वरूप बोलेंगे, रियल परिणाम स्वरूप नहीं बोलेंगे। एडिशनली मतलब के अलावा के सेंस में आता है, एडिशनली मतलब के अलावा, के अलावा, और के अलावा का यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलता है। ध्यान रखिएगा कि के अलावा कहने का मतलब होता है कि कोई चीज अतिरिक्त के सेंस में, अतिरिक्त कहेंगे तो उसके सेंस अतिरिक्त, अतिरिक्त के सेंस में आता है, जो अभी एक्स्ट्रा हो तो उसके केस में आता है, ठीक ना। फर्दर मोर तो जानते हैं आगे की ओर आता है, जब कभी कोई चीज को हम लोग बताते हैं कि आप इसके कोई चीज अलावा बताना, एक्स्ट्रा बताना, तो ऐसे केस में क्या आता है, फर्दर मोर भी आता है। अतिरिक्त करना और के अलावा करना दोनों में ध्यान दीजिएगा कि अगर आप फर्दर मोर कहेंगे तो ऐसे केस में क्या आएगा, के अलावा, और एडिशनली कहेंगे तो क्या आएगा, अतिरिक्त आएगा। ये दोनों में से कोई नहीं होगा, बस सिर्फ होगा या तो फॉर एग्जाम्पल होगा। अगला हम आइए, कंडीशनल बनाना है। कंडीशनल में जैसे आपने सेल विल देखा, सेल विल लगा हुआ है, वैसे कंजक्शन के बाद क्या करेंगे, B1 या B5 का प्रयोग करेंगे।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है समझिएगा यहां से कि जब कभी कंजक्शन के बाद आपको देना हो तो क्या देंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग। जब नेक्स्ट क्लाउज में क्या देंगे, शैल या विल का प्रयोग। यहाँ शैल या विल है तो आगे क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये है, नहीं सर ये है, नहीं सर ये है, नहीं सर ये है। बी इज राइट आंसर। अगले मारी बाबू नेक्स्ट। श्याम एंड हिज ब्रदर, श्याम और उसका भाई कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। उसके पास में क्या, एक फेमस स्वीट शॉप है। उसके पास है, वो लड़का खुद नहीं स्वीट शॉप है, आदमी खुद स्वीट शॉप रहेगा। मैं एक टीचर हूं तो क्या बोलेगा, आई एम। सब्जेक्ट के साथ में जब कभी भी इज, एम, आर प्रेजेंट में, अब पास्ट में वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट अपनी पहचान, स्थिति, स्थान जताता है। और जब सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे हैज, हैव और पास्ट में हैड और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अपना अधिकार दिखाएगा। मेरे पास एक घड़ी है तो आप क्या लेंगे, आई हैव, इन्हें बोलेंगे आई एम। तो यहाँ पे राम और श्याम और उसके भाई के पास में एक फेमस स्वीट शॉप है। अब ये श्याम और उसका भाई क्या है, 2 आ गया, 2 के साथ क्या मानते हैं, पीसीएन प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब यहाँ है, ये तो आर वाला है, ये तो इज वाला है, तो पहले गलत। हैव बीन नहीं होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। उसके पास एक फेमस स्वीट शॉप है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ध्यान रखिए आंसर मैच कर लीजिएगा आप लोग, इधर रहेगा तो आंसर मैच कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाइए। ही सेड टू मी, आ गया ही सेड टू मी। सेंटेंस के लास्ट में क्या दिख रहा है, क्वेश्चन मार्क, आस्क लगा दी। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नो चेंज होता है तो मी का मी रह जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस आधारित रहेगा तो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ V2 लगता है। तो मी और V2 कहाँ दिया, यहाँ दिया हुआ नहीं, यहाँ दिया हुआ नहीं, यहाँ दिया हुआ नहीं, यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ है। सिंपल सा लॉजिक लगाना, क्वेश्चन तुरंत बन के तैयार हो जाए। ओके चलिए आगे बढ़े अगला क्वेश्चन पे। आगे कह रहा है कि मिस इडियम एंड फ्रेज बताना है, इडियम एंड फ्रेज बताना है। ये रहा काव्य और मुहावरा। एट स्ट्रेच कहने का मतलब क्या होता है, वाइड स्पीड होना, पुलिंग विद फुल स्ट्रेंथ होना, एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, या स्टैंडिंग टिल द एंड, मतलब बिना रुके हुए। स्ट्रेच कहने का मतलब बिना रुके हुए। अगर कोई चीज को खींच करके छोड़ दीजिएगा, स्ट्रेच करके छोड़ दीजिए उसको, बिना रुके हुए वो भागेगा। वो क्या होगा इसका, बिना रुके हुए। बिना रुके हुए कोई काम हो, विदाउट स्टॉपिंग। आइए तो विदाउट, एट वन टाइम विदाउट स्टॉपिंग, ये रहा सामने। बाकी सब ऑप्शन गलत है। बिना रुके हुए मतलब रुकना नहीं है, जब तक ना हो लक्ष्य की प्राप्ति तब तक रुकना नहीं है, तब तक झुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना। ऐसा होना चाहिए। इडियम एंड फ्रेज हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है। अगले में आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। डिसलाइक बिंग करके टॉक्ड अबाउट, डिसलाइक के साथ बिंग आता है, बिफोर आता है, माइंड, एंजॉय, लाइक, डिसलाइक, पोस्टपोन, फिनिश जब भी आता है नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ाए हैं, इसके साथ हमेशा बिफोर यूज होता है। समय बिफोर लगाया। अब इसके साथ में क्या लगता है, यहाँ पे गौर करिएगा, टॉक अबाउट कहने का मतलब होता है किसी के बारे में बात करना। टॉक के साथ एवं नहीं आता, टॉक अंडर नहीं आता, टॉक टिल नहीं आता, टॉक अबाउट के बारे में बात करना, के बारे में बात करना। तो किसी के बारे में बात करना है तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। टॉक के साथ अबाउट लेता और कोई प्रीपोजिशन नहीं, टॉक के साथ हमेशा क्या लेगा, वो अबाउट लगेगा और कोई प्रीपोजिशन नहीं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते बाबू। ब्रिंग अप क्या होता है इसका, पालन पोषण करना। इडियम एंड फ्रेज है, पूछते ही पूछेगा, मस्त इडियम एंड फ्रेज पूछता ही पूछता है, 2 से 3 को पूछता है सबसे। पालन पोषण, तो पालन पोषण कहां पे हो रहा है, मेक समथिंग क्लियर, नो। आगे नर्चर विथ केयर, हाँ हो सकता है, नर्चर मतलब ही होता है पोषण करना। ब्रिंग इनटू लाइट पर्दाफाश करना, एवेल्युएट करना, किसी को लेकर के मूल्यांकन करना, जांचना परखना नहीं। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नर्चर विथ केयर। अगला बनाइए, अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट बनाना है, यानी कि पैसिव, सॉरी नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ये पहला में बिलीव सेड है,
तो बी टोल्ड कर दिया, ऑब्जेक्ट ले लिया अस, मान लिया, सपोज कर लिया, ऑब्जेक्ट था नहीं यहाँ पे रिपोर्टिंग में, लेकिन वो क्या कर लिया, सपोज कर लेता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, बी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। विल का क्या हो जाएगा, पास्ट। वुड, ही वुड कहाँ दिया हुआ है, देखिए नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ दिया हुआ। और आगे बढ़ेंगे, टुमारो क्या बनता है, नेक्स्ट डे, टुमारो का नेक्स्ट डे। तो ऐसे ही समझिए, यहाँ पे नेक्स्ट डे है, नहीं सर यहाँ है, नहीं सर यहाँ है, नहीं सर यहाँ, दोनों तरफ से आंसर निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आपको ऐसे एग्जाम में एक तरफ से ही बनाएंगे तो आपको जल्दी बन करके निकल जाएगा, आगे आप आ जाओगे आंसर। Which one is the following helps correct in learning the second language without using the printed text? कह रहे कि सेकेंड लैंग्वेज आपको सीखना बिना कोई प्रिंटेड टेस्ट का, तो कौन सा मेथड का यूज करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा बेहतर तरीका से आप अंग्रेजी सीख सकते हो बिना प्रिंटेड के लिए? इसे क्या कहते हैं कि आप कोई चीज को अपने करके व्यवहार से सीखना, बिहेवियर से, लर्निंग राइटिंग करके सीखना, उसे क्या कहते हैं, विदाउट प्रिंटेड टेस्ट। मतलब कोई भी आपको जरूरी नहीं किताब कलम, लैंग्वेज एक्विजिशन सुने हैं ना, लैंग्वेज को अधिग्रहण करना, भाषा को अधिग्रहण कब करता आदमी, जब उसको बिहेवियर में ले आएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि कलम कॉपी पर लिखेंगे, पढ़ेंगे तब जाके भाषा सीखेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं होता। वैसे भी आप नॉर्मली सीख सकते हैं, कब, जब आप उसी भाषा को अपने बिहेवियर से, अपने रियल लाइफ से, अपने पिटेबल दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। तब दैनिक जीवन से जोड़ना क्या कहते हैं, लैंग्वेज को इमर्शन करना, इमर्शन करना, उसी को अपने भाव से जोड़ना। आगे नेचुरल अप्रोच करना, नहीं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, नहीं सर। सिचुएशन अप्रोच, नहीं सर। तो क्या होगा, अपने भाव से जोड़ना, दैनिक जीवन के भाव से जोड़ लीजिए उसको, अपने रियल लाइफ के भाव से जोड़ के चलिए उसको, डेली के हैबिचुअल लाइफ में उसको यूज करिए। अगले में जाओ, नेक्स्ट। मोस्ट द इंफॉर्मेशन, मोस्ट की बात जैसा नाम वैसा काम, ये जब भी आएगा, मोस्ट आए, लॉट आए, लॉट्स ऑफ आए, इस सब के लिए रूल्स पढ़ाए हुए हैं, याद होगा कि जैसा नाउन रहेगा वैसा काम, एसयूसीएन रहेगा तो सिंगुलर वर्ब, और वहीं पीसीएन रहेगा तो प्लूरल। तो मोस्ट जैसा नाउन वैसा काम, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। वर्ब आर है, सब क्या है, प्लूरल है। ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल वर्ब है। ये वो ट्रिक भी चलता है, जो शायद आप लोग को ट्रिक मालूम होगा कि जब तीन ऑप्शन एक जैसा हो जाएगा तो ऑप्शन नहीं है, जो अलग है वही ऑप्शन सही है, जो अलग है वही ऑप्शन सही है। अगले में आ जाइए, ये क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। यू कैन नॉट ऑलवेज गो बाय करेक्ट अपीयरेंस। इसका क्या मतलब निकलता है, इसका क्या अर्थ निकलता है, इसका क्या मतलब निकलता है? अपीयरेंस कहने का मतलब क्या होता है, किसी को बारे में जांच करना, छवि करना, पाला करना, जज करना, मालूम करना। अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस के जाने बिना, अपीयरेंस उसके छवि को बिना समझे हुए, बिना जांचे हुए, बिना परखे हुए, तो जांचना को क्या कह सकते हैं? जांचना का मतलब क्या होता है, जांचना मतलब जज करना उसी को, जांचना मतलब जज करना। तो इसके जुड़ा हुआ सेंस कहां दे रहा है, यू कैन नॉट ऑलवेज अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मतलब सराहना होता है, क्रिटिसाइज आलोचना करना होता है, तो बिल्कुल नहीं होगा। मोर अराउंड अपीयरेंस, बहुत ज्यादा उसके बारे में जानकारी लेना, नहीं सर। जज बाय, हाँ, जज बाय अपीयरेंस, उसको उसके छवि से उसको क्या करेंगे, जजिंग करेंगे, जांचेंगे, उसको परखेंगे। तो जज करेंगे किसी भी इंसान के अपने उसके छवि से, उसकी जो सोच है, उसकी जो आपका दैनिक जीवन के जो कार्य विधि है, उससे लेकर के हम लोग क्या करते हैं, यू कैन नॉट ऑलवेज जज, आप हमेशा नहीं जांच सकते, कभी कभी आप जा सकते हैं, ऑलवेज नहीं कर सकते, आप हमेशा नहीं आप जज कर सकते हैं उसके अपीयरेंस से, उसकी छवि से, हमेशा उसको नहीं। हर इंसान हर परिस्थिति में, हर हालात में अलग अलग रहता है, हमेशा उसको नहीं जान सकते आप उस चीज से। आई एक्टिव पैसिव फिर आ गया, एक्टिव पैसिव बनाइए, एक्टिव से पैसिव बनाना है। सेंटेंस में क्या दे रहा है, आई हैव डन, कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या लगेगा इसमें, सब्जेक्ट के साथ। इसका पैसिव कैसे बनेगा, बिल लगा के, ट्रिक भी बता दिए, इतना लॉन्ग मेथड से बनाना उचित नहीं रहता। बिल लगा दीजिए, भीतरी रख दीजिए, बाई प्लस बिल लगाना मैन है जब के साथ बिन यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, नहीं यहाँ पे है, यस।
इसे बनाने में 2 से 3 सेकंड लगता है। अगले में आइए, अब इस सेंटेंस में कह रहा है कि चुन के सही बताइए कि कौन सही और क्या गलत है या दोनों सही है। इन द फ्लोइंग आइटम, in the following item, a pair of sentences are given in the which the keywords have been underlined. The identify the sentence in which the underlined words have been used correctly in the context and mark your choice using the option that follows. They will soon be applying for the permission. अब यहां गौर करिए कौन सा टेंस है ये, गौर करिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, विल सून बी अप्लाइंग, ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दे विल सून बी अप्लाइंग फॉर द परमिशन। अगला कह रहा है शैल बी प्लीज्ड, यहाँ पे क्या होगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का पैसिव, ये क्या होगा सिंपल फ्यूचर का पैसिव। इन पैसिव, यहाँ पे गौर करिए सिंपल फ्यूचर इन पैसिव और यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, टेंस फॉलो कर रहा और बात भी आगे क्या कर रहा है, अरेंजमेंट फॉर मेड बाय अस, दोनों तो बात बराबर ही है, यानी कि दोनों फॉलो कर रहा है एक दूसरे का। ओनली वन नहीं, बोथ 1 and 2 राइट, नीदर नहीं, बोथ नहीं, दोनों का दोनों में से कोई करेगी दो ओनली, केवल मतलब दो सही है, एक सही नहीं है, नहीं दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। अभी के समय में क्या होता है, आपको ग्रामर पे वोकैब पढ़ी, दो पकड़ अच्छा रखिए, तगड़ा रखिए, कहीं से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अंग्रेजी का महत्व इतना ज्यादा बढ़ रहा है, कोई भी एग्जाम की बात करें अभी सभी एग्जाम में इंग्लिश का इंपोर्टेंस बढ़ रहा है। आने वाला समय हर तरह से पूछ बन रहा है अंग्रेजी का, तो आप उसको बेहतर तरीका से अगर नहीं जानोगे तो कैसे होगा। अब तमाम उन बच्चों से आगे निकलना है आपको जो अंग्रेजी को दरकिनार करके चलते हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, एगो सेंटेंस रीअरेंजमेंट हर सेट में पूछ देता है, यहाँ भी आ गया। द ओल्ड करेंगे स्कल्पटर, आगे यहाँ पे जकनसरी वाज करेंगे वर्किंग ऑन द मेन इमेज ऑफ द टेम्पल इन द इनर करेंगे श्राइन। द नेक्स्ट फुल मून इट वाज टू बी, यहाँ पे कंसिडर्ड एंड ओपनड बाय द वर्कशिप, उसको क्या किया था जलाभिषेक करना चाह रहा था, उसे क्या करेंगे कंसरेटेड करना चाह रहा था, जलाभिषेक करना चाह रहा था और साथ ही वर्कशिप के लिए ओपन करना चाह रहा था। द टेम्पल वाज करेंगे, द टेम्पल ऑफ करेंगे ब्यूलर वाज नियरली रेडी, करीब करीब शुरू हो गया था। तो जब तक मंदिर में शुरू नहीं होगा सब कुछ बन के तैयार नहीं होगा तब तक उसका पूजा होगा, सोच सकते हैं। He spoke no one and करेंगे tolerated no interruption, उसने सभी कहा कि कोई भी हमें टॉलरेट नहीं करेगा और ना कोई इंटरप्शन करेगा, बाधा पहुंचाएगा। सबसे पहले मंदिर बनेगा तब उसका जलाभिषेक होगा। ओल्ड स्कल्पटर जो था आगे जकिनचरी का वाज वर्किंग ऑन द मेन इमेज, वो मेन इमेज की तरफ से काम कर रहा था टेम्पल में इन द इनर थ्रेड। अब सबसे पहले क्या शुरू करेगा, सबसे पहले यहाँ पे शुरू करेगा ऑप्शन नंबर सी से कि टेम्पल की बातें है, किसकी बातें टेम्पल का। अब नेक्स्ट फुल मून, अगला फुल मून क्या था उसका शुरू होने वाला था, ओपनिंग होने वाला था, पहले क्या करेंगे सी, अब सी क्या देंगे बी, उसका क्या हो रहा था मूल मून ओपनिंग होने वाला था, उसका जलाभिषेक होता और उसका पूजा शुरू होने वाला था, तो सी के साथ बी, अब सी के साथ बी देंगे तब क्या देंगे इसका, तब ओल्ड जो था स्कल्पटर आगे जगनचरी का वर्किंग ऑन द मेन इमेज, मैन इमेज की तरह काम कर रहा था। तो लोग क्या बोले आंसर में यहाँ क्या लिखे, ही स्पोक टू द नो वन टॉलरेटेड एंड इंटरप्शन, कोई भी उनको टॉलरेट नहीं करेगा, इंटरप्शन नहीं करेगा, जो पुराना वाला है वो भी रहेगा, नया वाला भी उसके साथ में रहेगा, कोई उनको रोकेगा नहीं। इसको क्या होगा लास्ट में पहले ए देगा तब लागे क्या देगा डी देगा, डी देगा। सही क्या बना सी बी ए डी, तो सी बी ए डी कहीं पर है, सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर बी सही। ये सब एकदम बहुत अच्छा रहता है, पैराग्राफ रीडिंग करिए एक बार और उसमें देखिए शुरुआती में सफर किसका शुरू हुआ है, कहानी किसका है, किसका बारे में चर्चा शुरू हुआ है, वही पहला होगा और उसका लिंक जोड़िए उससे, वो दूसरा होगा, फिर उसका लिंक जोड़िए वो तीसरा होगा, ऐसे करके जोड़ के बनाइए, इसे सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। इंडिया डैश अ बिग कंट्री, इंडिया क्या है प्रोपर नाउन है सिंगुलर वर्ब, प्रोपर नाउन है वर्ब क्या लेगा सिंगुलर, प्रोपर नाउन क्या होता है एससीएन होता है। यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब, यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब, यहाँ देखिए प्लूरल वर्ब, गलत जवाब ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे अलग है वही सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछता है। ये टेस्ट पास है, आप लोग जरूर टेस्ट पास लिए होंगे, आप एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए यूनिक पब्लिकेशन का और वहां पे आपको ये टेस्ट पास मिलेगा, इस टेस्ट पास को आप जरूर दीजिए।
टेस्ट पास दीजिएगा तो आपको और ज्यादा निखार आएगा, पता चलेगा कितना आपने क्वेश्चन सही किया, कितना आपने गलत किया और कितना आपको और इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है। आई होप कि आपको ये सेट बहुत अच्छा लगेगा। अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलते आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।